हर महादेव, हर हर महादेव। मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी बताती हूँ शिव बाबा के और शीर्ष के और भक्त के। और ये सही किस्सा कहानी है। हर हर महादेव। एक राजा था, उसके 3 बेटी थे। राजा अपनी तीनों बेटी से बहुत प्यार करते थे वो। और एक दिन की बात है, राजा तीनों बेटी को बुला के अपने पास बैठाए थे। तो कहते हैं, बच्चे मेरे प्रश्न का जवाब देना। बताओ, सबसे दुनिया में तुझे क्या प्यारा है? बड़ी बेटी बोली, पापा सबसे प्यारा आपको, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तो मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। बीच वाली भी कहती है, पापा आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। पापा मम्मी हमारे बहुत अच्छे हैं और सबसे प्यारा मुझे पापा ही लगते हैं। छोटी बेटी बोली, अब तुम्हारी बारी है, बताओ बेटी तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले, पापा मुझे सबसे अच्छा नमक लगता है। नमक? हाँ, सबसे दुनिया में मुझे सबसे अच्छा नमक लगता है। तो राजा बोला, क्या मैं नहीं अच्छा लगता? तो आपने ये प्रश्न किया था, जो सबसे अच्छा क्या लगता है? तो सब आप अच्छे तो हो, लेकिन सबसे अच्छा तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे नमक अच्छी लगती है। तो राजा बोला, ठीक है। जब लड़की की शादी की बारी आई तो राजा अपने मंत्री से बोला, जो ये दोनों लड़की को, बड़ी और बीच वाली को, ऐसा राजा घर देखो जो मैं ढोल नगाड़े के साथ खूब धूमधाम से राजा घर में इसका शादी करूं। दोनों लड़की को अच्छा अच्छा घर पर देख के शादी किए। जब तीसरी की बारी आई तो राजा बोले कि जाओ इसको भी देखो, कहीं दूर, हमारे घर से दूर, क्योंकि इसे नमक पसंद है, पापा नहीं पसंद है। दूर रहेगी तो कभी कभी आएगी, कहीं दूर जाओ और देख के आओ इसको। कोई जंगल में भी घर मिल जाए, वहाँ इसकी शादी कर दो, ये हमसे दूर रहेगी। तो राजा मंत्री बोला, ठीक है। तो दोनों लड़की की शादी हो गई राजे घर में, और इसके भी बड़ खोजने गए। तो मंत्री घूर के आ जा रहा था, कहता, राजा जहाँ आप दूर देश में बोल रहे हो वहाँ तो मुझे लड़का पसंद ही नहीं आ रहा। अच्छा, कल फिर जाना। फिर ये दूसरे जगह गया, आज पूर्व दिशा में गया, कल पश्चिम दिशा में जाना, तीसरे दिन दक्षिण में जाना, चौथे दिन उत्तर दिशा में जाओ, तो कहीं तो दूर मिल ही जाएगा लड़का। ऐसा वो गया तो देखा जंगल में एक एकदम गंदा गंदा कुचेला और पैर भी उसका टेढ़ा बेरा, वो एक आदमी उसमें बैठा हुआ था झोपड़ी में। बोला, राजा तो बोला जो उसको दूर शादी कर देंगे, जो इसको तो नमक पसंद है, पापा तो पसंद नहीं है, कभी कभार आएगी। तो वो जाके बोला कि अरे भाई तुम शादी करोगे? उससे बात किया। वो बोला कि उसके मक्खी उक्खी भिन रहे थे, गंदे कपड़े भी थे। तो बोला कि जो हमसे शादी करोगे तो हाँ, तुमसे हम अपने घर की लड़की का शादी करेंगे, तुम तैयार हो जाओ। वो तैयार हो गया। और वो जंगल में वो ना, जो आदमी बैठ के मैले कुचेले कपड़े पहन के बैठे थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो बाबा भोले बैठे हुए थे। वो हाँ कर दिए। फिर उस लड़की की शादी हो गई। जब शादी हुआ तो बाप बोला कि जो जैसा ये बोली, जो हमें दुनिया में सबसे अच्छा नमक ही लगता है, तो मैंने इसका शादी करवा दिया। इसके पसंद से दूर कभी कभी आएगी। तो ये फिर जाके उसके पापा वो लड़की को विदा कर दी। फिर एक दिन उसके घर में कोई फंक्शन आया तो वो फंक्शन में सभी बेटी को बुलाया। तो सभी बेटी को बुलाया तो वो तो राजा बोला, जो अरे मंत्री को, जो उसको नहीं बुलाएंगे, उसको तो गरीब घर में शादी कर दिए। तो बोले कि मंत्री लोग नहीं, गांव के लोग आपको बहुत हंसेंगे, आपकी शिकायत होगी, नहीं उस तीनों लड़की को बुलाइए। तब वो फिर गया, तो बोलने गया था तो वहाँ पे वो मकान तो था नहीं, झोपड़ी की जगह महल बना हुआ था। और फिर जो
जिस आदमी से शादी करवाया उसका नाम था नारायण। बोला नारायण का घर कौन है? तो वही घर बताया। तो बोला ये तो झोपड़ी था, तो यहाँ महल घर बन गया बढ़िया सा। और उसके बाद वो नारायण भी साफ सुथरा हो गया। तो फिर बोला कि आपको घर में, आपके घर में जग कर रहे हैं आपके पापा, 11 का व्रत कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, जो आपको आना है, वहाँ निमंत्रण देने आए हैं। बेटी खुशी हुई। अब बोले कि पापा के घर में हम जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। अपने घर के लिए हुए गाड़ी पे एक रथ तैयार की, दूसरा की, तीसरा की, लाइन लग गई रथ पे सामान भेजने का। राजा बोला अरे ये बड़ी बेटी के घर से आ रहा है, किस बेटी के घर से आ रहा है? तो बोला नहीं नहीं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी तो इसी तरह छोटे मोटे सामान लेके आ गई, और ये तीसरी बेटी के घर से इतना सामान आ रहा है। राजा व्याकुल हो गया, इसको तो मैं जंगल में शादी कर दिया भिखारी से, ये इतना पैसे वाली कैसी हो गई? अपने मन में सोच रहा था वो। फिर वो कह रहा था पता नहीं इसकी किस्मत कैसी हो गई वहाँ जाने के बाद। फिर लड़की आई और जग हो गया, लड़की गई, छोटी वाली भी चले गई और बोली पापा शादी के बाद एक बार भी मेरे घर नहीं आए, आप जरूर आना। पापा इसके बाद 2-3 मंत्री को लेके गए तो वहाँ पे बेटी ने खाना बनाया, 56 भोग का खाना, 56 तरह का व्यंजन बना था। राजा जब खाना पे बैठे आसन पे तो 56 तरह का खाना था, लेकिन किसी में नमक नहीं था, किसी भोजन में नमक नहीं था, किसी सब्जी में नमक नहीं थी। तो जब राजा खाना खाने बैठे तो उन्हें खाना अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ खाए किसी चीज में नमक नहीं, ना दाल में, ना चावल रोटी में, सब्जी में, किसी चीज में नमक नहीं था, सब फीका फीका था। तो पापा उसके बोले बेटी इतनी खाना दी हो और कोई भी खाना में स्वाद नहीं है, नमक ही नहीं है इसमें, खाना में कोई स्वाद नहीं है। वो खड़े हो गए तो वो बोले पापा मैंने आपको बोला, जो मैं बोली जो सबसे दुनिया में नमक बड़ी है, तो आपने मुझे भिखारी के साथ शादी कर दिए, हमारे भावना को नहीं समझे, आप मेरे भावना को गलत समझे, जो ये नमक से प्यार करती है पापा से नहीं। और आज इतनी व्यंजन यहाँ खाना रखा हुआ है, लेकिन नमक बिना सारा अधूरा है। इसलिए नमक के बिना आदमी थोड़े दिन रह सकता है, पूरी जिंदगी जब तक जीते हैं वो बिना नमक का नहीं रह सकते। इसलिए पापा दुनिया में सबसे बड़ी नमक है। फिर पापा ने उसके बोले बेटी तू धन्य है, तुम विचार तुम्हारी धन्य है, तुम धन्य है, हमने जो किया उसके लिए मैं गलती की माफी मांगता हूँ। और जो ये आप जिस भिखारी से शादी कर दिए, ये नारायण सिर्फ भगवान के रूप है, ये बाबा भोले भगवान के रूप में थे। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।